पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कोरोना की दूसरी लहर अब बालाघाट शहर में भी कहर बनकर टूट रही है। नए संक्रमित तेजी से बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लड़खड़ाने लगी है। कोरोना मरीजों की जांच और उपचार के लगातार बढ़ते भार के बीच अब कोविड टेस्ट कराना मुश्किल हो गया है। जैसे तैसे नमूने देने पर भी उसकी रिपोर्ट बमुश्किल 3 से 4 दिन बाद ही मिल रही है। सोमवार को शहर के गोंदिया रोड स्थित एक निजी लैब में भी यही कुछ सुनने मिला, जहां लैब संचालक मीडिया से बात करने से बचते रहे। वही लोग यहां पर नियमों को ताक पर रखकर टेस्ट के लिए एक दूसरे से सटकर लाइन में खड़े दिखाई दिए। कुल मिलाकर यहां पर लोगों की भीड़ को नियंत्रण करने या फिर नियमों का पालन कराना भी मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर यहां पर लोगों की भीड़ को नियंत्रण कराने या फिर नियमों का पालन करने कोई भी तैयार नहीं है। सरकार के साथ अनुबंधित निजी लैब में भी जांच के लिए नमूनों की संख्या क्षमता से अधिक हो रही है, जहां किट की कमी के कारण भी लोगों को परेशानी हो रही है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट तो जल्द ही मिल रही है, पर आरटीपीसीआर टेस्ट में 4 दिनों का समय लग रहा है। लोग टेस्ट के लिए सुबह से लाइन लगा रहे हैं, लेकिन निजी लैब में भी सरकारी जैसा ही हाल है। नतीजतन लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं सबका आंसर एक बार क्या है, टोटल लॉस हो गया। उन्होंने सामान उठा के यहाँ पे भेज दिया, उसमें कुछ चीजें नहीं, इसलिए मैं आप लोग के नंबर ले रही हूँ। थोड़ा सा शांत रहिए, मैं सब चीजें सेटल करूंगी, पर टाइम लगेगा। बालाघाट में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे की बात करें तो जिले में कोरोना ने 500 का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने चिंता भी जाहिर की है और कोरोना लॉकडाउन की अवधि 22 अप्रैल तक बढ़ाते हुए कई पाबंदियां लगा दी है। इस दौरान हमने शहर में ऐसे लोगों की तलाश की जो अपने काम को लेकर चिंतित है और लॉकडाउन से उनके सामने परिवार चलाने की मुश्किल खड़ी हो गई है। रविवार की रात 2 मजदूर हमें हीरो एजेंसी में रात बिताते हुए नजर आए। इन मजदूरों में एक रामदास कोल्हे ददिया के निवासी थे, तो दूसरे रमेश कुमार चौधरी सरंडी के। इन मजदूरों का कहना है कि हम मेहनत मजदूरी के साथ अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। ऐसे में उन्हें काम धंधा नहीं मिला तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वे दोनों उत्कृष्ट विद्यालय में मजदूरी कार्य करने पहुंचे थे, जहां से लौटते समय रात अधिक हो गई। इस कारण वे अब यहीं पर सो रहे हैं, क्योंकि गांव जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। सभी लोगों को डर लगता है, मरने के लिए सब लोग पड़े हुए। देखो, जिसको बीमारी आती है वो बीमारी में सब चीज़ें, पर हम लोग ये सोचते हैं कि सर जी, जो चीज़ हमारे को परेशानी यदि कोरोना को देखेंगे तो हमारा डर, हमारे बाल बच्चे कौन पालेगा। हमारे पास तो इतना पैसा कौड़ी है नहीं, कहाँ से पाल लेंगे हम लोग। जो कोरोना है, देखो, डरने वाला डर जाता है, जिसको बीमारी होती है मर जाता है, पर हम लोग गरीब भी तो मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं कि खाने पीने के लिए हमारे यहाँ कुछ खाने पीने का है नहीं। कहाँ से लाएंगे? तो हम लोग करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो कहाँ से खाएंगे। बड़ा लोग कहीं से भी ला लेता है, उसके पास में पूरी व्यवस्था है। गरीब इंसान के पास में कहाँ से व्यवस्था है खाने के लिए? बेचारे अब अपने बच्चे को पालेगा कि खुद खा के क्या करेगा? कहाँ से लाएगा और कहाँ से क्या करेगा? ये चीज़ें बड़ी
गरीब इंसान को बड़ी मजदूरी आने करने के लिए कभी काम ढूंढने जाओ तो 300 रुपये देते, 150 रुपये किलो का लीटर का तेल है लगता। छोटे इंसान को कोई नहीं देखता, छोटे इंसान को चमका देता, चले दुकान से आया तू क्या कर रहा है, तो यानी छोटे इंसान की पुलिस वाला कोई इमारत नहीं करता। और कोई चीज़ यदि बड़ा पुलिस कोई बड़ा आदि इंसान रहता तो बोल चले मेरे को जाने दे तो 1 मिनट में जाता। और साइकिल वाला गरीब इंसान जाता है तो दबक के निकल के चले जाता है। बेचारा काम में जा रहा है फिर भी उसको काम करने के लिए नहीं दे रहे। यानी लोग यानी इतने सारी डांटते फिर तो गरीब इंसान इसलिए मर जाता है कि चलो यार बोले अपन गरीब इंसान है, कहाँ बहसबाजी, काम करना है हमको, खाएंगे नहीं तो करेंगे कहाँ और चलेंगे कहाँ। सर ये क्या है सर, काम के हिसाब से आए थे सर। काम क्या है ना मिलने के वजह से और न मिलने के वजह से कभी मिलता है कभी नहीं मिलता सर। तो इसलिए आज क्या है सर, टाइम हो गया सर तो यहाँ पे हमको आके सोना पड़ा सर मजबूरी में सर। तो परेशानी सर ये क्या है सर, कभी क्या है सर लॉकडाउन के वजह से सर काम धंधे भी, और क्या है फिर सर क्या है पुलिस वाले भी थोड़ा सा है ना सर, क्या है काम धंधे पे जाते तो पूछताछ करते हैं सर, जाना नहीं काम में ऐसा वैसा दुनिया। यानी ये लॉकडाउन लगा हुआ है सर तो कमाएंगे खाएंगे नहीं तो सर ये कैसा होगा सर। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई नियम कानून लागू किए हैं। लोगों से इसके पालन के लिए अपील भी की गई है, फिर भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। इसी को लेकर जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पालिका और राजस्व अमले ने गुजरी बाजार में डॉक्टर खान हॉस्पिटल के पीछे 4 किराना दुकानों को सील कर दिया। दरअसल यह दुकानदार बिना किसी अनुमति के दुकान खोलकर लोगों को सामग्री का वितरण कर रहे थे, जहां ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था और न ही लोग मास्क लगाकर पहुंचे थे। इसी को लेकर मोहल्ले वासियों की शिकायत पर नगर पालिका अमले ने मौके पर पहुंचकर दुकानों को सील कर दिया। जिन दुकानों पर सीलबंद की कार्रवाई की गई उनमें सिया किराना, मनोज किराना, वर्षा किराना और साजन दास किराना स्टोर शामिल है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन बताते हैं कि इन दुकानदारों के खिलाफ महामारी एक्ट का पालन नहीं करने के चलते FIR दर्ज भी करवाई जा रही है। बालाघाट जिले की वारासिवनी सब्जी मंडी में आज 12 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे कपड़ा और सब्जी दुकान में भीषण आग लग गई, जहां आग ने भीषण रूप धारण कर 2 सब्जी दुकान व 1 कपड़ा दुकान सहित 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें व धुआं देखकर लोगों ने मौके पर जाकर नज़ारा देखा और घटना की जानकारी वारासिवनी नगर पालिका प्रशासन व दमकल वाहन को दी। इस घटना की जानकारी लगने पर दमकल वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, जिसके बाद भीषण आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी की घटना से दुकान संचालकों व्यापारियों को लाखों का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित दुकान संचालकों ने बताया कि प्रतिवर्ष शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की घटना होते रहती है, जिससे उन्हें पूर्व में भी लाखों का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब उन्होंने शासन की ओर से मुआवजा की मांग की है। यह आगजनी की घटना कैसे हुई किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टया दुकान संचालकों ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई है, क्योंकि उनको इससे बहुत काफ़ी आर्थिक क्षति। ये आए दिन इससे पहले भी एक बार बहुत भीषण आग लगी थी पूरी सब्जी मंडी में। अब अंदाज चूँकि शॉर्ट सर्किट से लगी है, वो किसी की आग की बात तो नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जो ताज़ी उनको हुई है, हमारा पूरा संगठन उनके साथ है और हम हर संभव उनके साथ मदद करेंगे और उनको नए सिरे से उभारने का हम पूरा प्रयास करेंगे। क्या मांग करेंगे शासन से? हम शासन से मांग करेंगे कि हमको उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वे उनको जीवन स्तर, उनको पारिवारिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उन्हें आर्थिक रूप से शासन से हम मांग करेंगे कि उन्हें हर संभव मदद की जाए। अच्छा, ये जो तीनों दुकान में आग लगी, बढ़ सकती थी आग, बड़ी दुर्घटना टल गई। हाँ, बहुत बड़ी दुर्घटना टली है इससे।